अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फैसल शाह। आप देख रहे हैं वफ़ डिजिटल यूट्यूब चैनल या हमारे फेसबुक पेज को। जनाब, अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबरें हैं। गुड न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए जो हम आपको देना चाहते हैं, और हम बड़े एक्साइटेड भी हैं, खुश भी हैं। सबसे पहली खबर तो ये है, आप जानते हैं सीपैक जो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन का कॉरिडोर था, उस पे काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और उसी हवाले से मोटरवेज़ भी बनाए गए हैं पंजाब में, और सिंध में भी बनाए जा रहे हैं। और अब इस्लामाबाद से कराची तक ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर के अलावा बाकी तमाम मोटरवे के थ्रू कनेक्ट हो रहा है। पहली खबर। और इससे भी इंटरेस्टिंग खबर ये है जनाब कि हमारी एक ट्रेन सर्विस पाकिस्तान रेलवे की शुरू होने जा रही है, जो कि इस्लामाबाद से चलेगी, पूरे पंजाब में जाएगी, सिंध से जाएगी, बलूचिस्तान जाएगी, उसके बाद ईरान में जाएगी, और ईरान के बाद तुर्की जाएगी, और फिर हो सकता है कि फ्यूचर में इससे बियॉन्ड भी हो जाए। तो वेरी मच पॉसिबल कि आने वाले 1 से 1.5 साल में जो लोग तुर्की रहते हैं, या जो ईरान ज़ायरीन जाते हैं, या जो लोग इवन यूरोप भी जाते हैं, क्योंकि इस्तांबुल से आगे यूरोप के लिए ट्रेनों का सिलसिला ऑलरेडी मौजूद है, तो वो ट्रेनों के ज़रिए ट्रैवल करेंगे जनाब। एक बहुत अच्छी खबर है, सस्ता भी होगा और इंटरेस्टिंग होगा। आप रास्ते में लैंड मार्क्स देखते हैं, जहाज़ तो बड़ा बोरिंग होता है, ऊपर आप बैठ जाते हैं, उसके बाद में जो है बस आप नीचे देख रहे होते हैं, नीचे आपको हर चीज़ छोटी छोटी नज़र आ रही होती है। तो जब आप ट्रेन के ज़रिए पूरा पाकिस्तान घूमेंगे, पूरा ईरान घूमेंगे, तुर्की घूमेंगे और फिर यूरोप जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन जनाब, सिर्फ बात ये नहीं है, इंटरेस्टिंग चीज़ पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज़ क्या है जनाब? गुड न्यूज़ ये है कि इस ट्रेन के ज़रिए बहुत सारे मुल्कों को कनेक्ट किया जाएगा। चंद नहीं, सिर्फ पाकिस्तान, ईरान, तुर्की नहीं, सेंट्रल एशियाई का ममालिक, अफ़गानिस्तान इसमें कनेक्ट होगा, उज़्बेकिस्तान उसमें कनेक्ट होगा, ताजिकिस्तान उसमें कनेक्ट होगा, कज़ाकिस्तान और रशिया तक, मॉस्को तक कनेक्ट होगा इंशाअल्लाह। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान कहाँ से कहाँ जाएगा। तो नाज़रीन, अभी सिलसिला ये है कि इस टाइम पे चाइना जो चीज़ें बनाता है, जो प्रोडक्ट बनाता है, उसको वो शिप के ज़रिए भेजता है और मुल्कों में, जो कि बहुत लंबा भी पड़ता है, बहुत महंगा भी पड़ता है, और उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। यही वजह है कि इन्होंने कोशिश की कि सीपैक बनाएं। पहले चाइना से गवादर तक आएँ बाय रोड, उसके बाद यहाँ से तो भी आगे समंदर ही रह जाएगा, तो उसको भी शॉर्ट करने के लिए ट्रेन सर्विस और ट्रेन नेटवर्क ऐसा किया जाए जो कि पाकिस्तान, ईरान और फिर आगे फर्दर तुर्की तक जाए। तो जनाब, आप जानते हैं चाइना इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर। और वो कुछ बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मेनली हो गई, और गाड़ियाँ हो गई, और मेडिकल सप्लाइज़ वगैरह। पिछले दिनों कोरोना के मास्क वगैरह आप देख रहे थे, शार्ट हो गए थे क्योंकि चाइना से नहीं आ रहे थे। तो ये सारा कुछ जो है अब ट्रेन के ज़रिए पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और उससे बियॉन्ड यानी यूरोप भी जाया करेगा। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बात है। पाकिस्तान के ज़रिए चाहे बाय रोड जाए, चाहे बाय ट्रेन जाए, तो डेफिनेट सी बात है कि पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होगा, उसको पैसे मिलेंगे जो उसके ज़रिए मुबादला में डॉलर्स आके शामिल होंगे। और हो सकता है कि आने वाले 10 सालों में आप देखें कि रुपया डॉलर के मुकाबले में शायद 45-50 रुपये तक भी चला जाए, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अच्छा नाज़रीन, अभी सिलसिला ये है कि फ़िलहाल चाइना जो है वो दुनिया में सामान समंदर के ज़रिए भेजता है, और समंदर के ज़रिए उसको भेजने में तकरीबन 12,000 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है अगर उसने यूके अपना सामान भेजना है, या यूरोप के किसी भी मुल्क में भेजना है। लेकिन जब वो ये भेजेगा पाकिस्तान के ज़रिए, तो ये फ़ासला कम होकर 2,000 किलोमीटर तक आ जाएगा तकरीबन। 2,000 किलोमीटर यानी पाकिस्तान से ईरान में एंटर करने में। और इस वक्त जब चाइना से ईरान तक सामान पहुंचता है तो उसको लगते हैं तकरीबन 12,000 किलोमीटर और 40 से 45 दिन। जबकि अगर पाकिस्तान के ज़रिए ये जाएगा तो उसको तकरीबन 4 से 5 दिन लगेंगे, और एंटायरली यूरोप तक पहुंचने में 7 to 8 डेज़ में वो सामान चाइना से चल के और मेन लैंड यूरोप तक पहुंच जाएगा। तो ट्रेन का फ़िलहाल जो रूट प्लान किया गया है जनाब नाज़रीन, हम आपको बताएं, वो इस्लामाबाद है, उसके बाद में पूरा पंजाब है, फिर सिंध है, फिर बलूचिस्तान है, और उसके बाद में तफ्तान बॉर्डर जो है पाकिस्तान का ईरान के साथ बॉर्डर लगता है। उसके बाद उनका शहर ज़हीदान शुरू हो जाता है ईरान का। उसके बाद तेहरान से फिर उसके बाद वो तुर्की में एंटर होगा। तुर्की में उनका एक शहर है इर्ज़ुरुम, बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत ठंडा शहर है आजकल। यानी आप देखें कि अगर इस्लामाबाद में एवरेज टेम्परेचर जो है वो 10 से 15 है और मरी में -2-3 है, तो इर्ज़ुरुम के अंदर इस टाइम टेम्परेचर -35 से 40 है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ कितनी ठंड होती है। तो इर्ज़ुरुम से फिर वान एक उनका शहर है, वहाँ जाएगा, और वान से फिर सेंट्रल तुर्की से होते हुए, एनातोलिया से होते हुए इस्तांबुल ये सामान पहुँचेगा। और उसके बाद, और सिर्फ सामान ही नहीं, इस ट्रेन में इनिशियली वो लोग सामान भेजेंगे, बाद में ये टूरिस्टों के लिए और ट्रैवलर्स के लिए भी खोल दी जाएगी। तो नाज़रीन, ये है प्लान।
अच्छा जी, हम आपको पहले बता चुके हैं कि 45 दिन लगते हैं चाइना से मेन लैंड यूरोप तक पहुंचने में, जबकि अगर पाकिस्तान के ज़रिए जाएंगे तो 5 से 7 दिन में ये सामान पहुंच जाएगा और सस्ता पहुंचेगा, चीज़ों की कीमतें भी कम होंगी। और एक और अच्छी खबर ये है जनाब कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की भी ट्रेन का आगाज़ होने लगा है, और पाकिस्तान के बॉर्डर तक ज़िम्मेदारी पाकिस्तान रेलवेज़ की है। उसके बाद अफ़गानिस्तान और अज़रबैजान और ताजिकिस्तान मिलके इसका प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, जिससे कि वो पूरा अफ़गानिस्तान क्रॉस करके सेंट्रल एशिया तक जाएंगे, जहाँ पे समंदर नहीं लगता। अच्छा नाज़रीन, अभी सिलसिला ये है कि अफ़गानिस्तान के अप्रोच बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अफ़गानिस्तान में कुछ ऐसे धात, कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं, पाई जाती हैं, बनती क्या हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं डेवलपमेंट के लिए, जिसमें यूरेनियम है, कॉपर है और सोना है, गोल्ड है। तो इसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू होगी अफ़गानिस्तान से और इन तमाम मुल्क को कनेक्ट करेगी, तो ये तमाम मुल्क ही खुशहाल होंगे इंशाअल्लाह ताला। और एक और अच्छी खबर कि जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट आएगी, पाकिस्तान में जॉब्स जनरेट होंगी, नई जॉब्स आएंगी। और वो जॉब्स ऐसा नहीं कि महीने 2 महीने या 6 महीने बाद ख़त्म हो जाएंगी, देर परमानेंट जॉब्स। जब एक दफ़ा ये चीज़ शुरू हो गई फिर ये परमानेंट होगा इंशाअल्लाह। और अब हमें ये चाहिए कि हम अपने बच्चों को तालीम तो देते हैं, अच्छी बात है, इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं और मतलब कॉमर्स में चले जाते हैं, MBA BBA कर लेते हैं, ICS CA ACCA कर लेते हैं, इस तरह की तालीम, कंप्यूटर साइंस की तालीम देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब हमें अपने बच्चों को टेक्निकल स्किल्स भी सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब ये जॉब्स पाकिस्तान में आएंगी तो ये टेक्निकल स्किल बेस्ड जॉब होंगी। और हो सकता है कि फ्यूचर में चाइना की बहुत सारी चीज़ों की प्रोडक्शन पाकिस्तान में शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर चाइना के दूर दराज इलाके में एक चीज़ बनती है और वो पाकिस्तान 5 दिन में पहुंचती है, तो जाहिर सी बात है उस सामान को यहाँ तक लाने में पैसा लगेगा, उसमें जो है टाइम लगेगा, रिसोर्सेज लगेंगे। तो अगर वही पाकिस्तान के किसी शहर में वो बनाते हैं तो डेफिनेटली उनका ख़र्चा भी कम होगा और इससे हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगेगी, पैसा आएगा, डॉलर आएंगे, और सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारा मुल्क खुशहाली और तरक्की की राह पे गामज़न होगा इंशाअल्लाह ताला। तो जनाब, टेक्निकल स्किल्स सीखिए, देखिए फ्यूचर क्या है, फ्यूचर के हिसाब से फोरकास्ट कीजिए और अपने बच्चों को वो सिखाइए जो उनको कल को काम आ सके। तो जनाब, ये थी आज की वीडियो। हमें कमेंट्स में बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।